ऊपर की तरफ ये छत बनी ना, इस छत का जो ऊपर का जो टेरिस है ये बन। अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको चाइना के गांव कैसे रहते हैं, तो देखिए वीडियो को पूरा। वो भी कम पड़ जाएगा। इनका एक कल्चर है इस तरीके से मेहमान को दारू पिलाने का, तो ये देखो किस प्रकार से पिलाते हैं गाना गाते हुए। यह है चाइना की भैंस। वैसे चाइना के जो गांव है नेचुरलिटी से पूरे भरपूर है, इस वजह से जितनी भी फिल्मों की शूटिंग होती है वैसे रियल गांव के अंदर ही हो जाती है। वैसे इनके जो मकान है 3 मंजिला होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। चाइना के ताऊजी का देसी हुक्का देखो। गांव उसमें जो जातियां रहती है उसके अंदर हानी और ई जाति के लोग रहते हैं। ये है खूबसूरत सी कन्या मुआफे। गांव में जो पानी है उसकी मात्रा इतनी साफ है, आप अपना हाथ धो करके यहाँ से पी नहीं सकते। यहाँ पे कुछ ताई लोग बैठे हैं और कुछ बना रहे हैं। भाई साहब इसमें मिलता है समुद्र, पीछे आपको पूरा का पूरा बादलों का, और जो कुत्ते का खून होता है उससे भी बाउंड्री बनाई जाती है। मकान बन रहा है तो मकान बनाने की शैली भी आपको दिखा देता हूँ। और इस तरफ है जो खाना लगा दिया गया है। बस फाइनली जगह पे पहुंच चुके हैं और नीचे की तरफ वो वाला विलेज है, और आगे देखिए पहले गाड़ी पार्क हो जाए फिर चलते हैं। यस, लेट्स गो डाउन। ये रूडी भाई है, उनको ये पहचान रहा है। ये देखो भाई, चलते हैं सीधा नीचे। यहाँ से जो व्यू दिखाई पड़ता है वो दिखाऊंगा। वैसे ये जो भाई साहब कैरावेन है, इसके ऊपर पीछे की तरफ इन्होंने ना ये भी लगा रखा है, बोले तो स्कूटर लगा रखा है। तो भाई साहब कैरावेन की भी खड़ी कर दो और आराम से स्कूटर पर बैठ करके घूमने जाओ, क्या गजब व्यू आएगा। हाँ, और ये वाला सीन देखो भाई साहब सामने की तरफ, वाओ माय गॉड, कितना गजब व्यू हो रखा है यार। फर्स्ट इंप्रेशन अमेजिंग। यार देखो सामने की तरफ जो बादल आ रहे हैं, साथ में ये जो भाई साहब राइस फील्ड यहाँ पे है, अमेजिंग यार अमेजिंग। मैंने सोचा भी नहीं था इतना ब्यूटीफुल होगा, गजब। अगर इस लोकेशन की बात करें तो इसको बोलते हैं तुआ ई शूज सीनिक एरिया। और बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो भाई साहब इसमें मिलता है समुद्र, पीछे आपको पूरा का पूरा बादलों का। इसके अलावा ये पूरी पेडी फील्ड जिसे टेरिस बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो गांव है और माउंटेन, क्या गजब व्यू है यहाँ का। सनशाइन जो हो रहा है सामने से, वो इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दे रहा है। और यहाँ के जो गांव है उसमें जो जातियां रहती है उसके अंदर हानी और ई जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा।你感觉怎么样？感觉非常好看，这里有很多人1个星期都等不到的云海，我们今天早上一来就碰到了。今天天气也非常好的。今天天气非常好，梯田也很漂亮，天空也很漂亮，到处都很漂亮。दोस्तों इन्होंने कहा है कि मौसम बहुत ही सुंदर हो रखा है, और वेदर के साथ साथ यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, उसका तो कहना ही क्या यार, वास्तव में वाजी वाजी है। वैसे अभी मेरे साथ है जिनका नाम है वांग, और ये है बीजिंग से। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा यहाँ पे, कैसा लगा? Hello. How are you feeling here? Oh, I think the view here is amazing. I love it so much. I hope I could spend it whole day. Yeah, me too. दोस्तों ये देखो चाइना के गांव, कमेंट्स करके बताना कैसा लगा। Of this ocean, of the clouds, Just and the enjoy beautiful view of this ice pedestrian like stairs. And it's a cloud scene. It's amazing. Yeah, amazing, you see? amazing. Yeah, I love it. अगर लोकेशन की बात करें तो ये एरिया है जो ईस्ट पार्ट है, और यांगयुन काउंटी से 55 किलोमीटर दूर है जहाँ से अभी हम आए हैं। और इसके पास में नज़दीकी टाउन है सिनचुए करके, वो 25 किलोमीटर है यहाँ से। इसके अंदर 3 जगह आती है, तो ईशु, आइचुन एंड तावात्स, जो कि 1542.11 हेक्टेयर का है। अभी बस के अंदर वापस चलते हैं और नीचे जो आजाखो विलेज है ना, उसके लिए पहुँचते हैं, और विलेज का क्या व्यू रहेगा वो आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा गांव है टूरिस्ट हब बन चुका है। पहले इतना सुंदर गांव नहीं हुआ करता था। ये लगता है गांव की स्कूल है। फाइनली गांव की जो सड़क है वो शुरू हो चुकी है। ली लियोफू बोलते हैं इस जगह को, इधर से जो एरिया है इसको।
बहुत सारे ट्री है और उनको काटे बगैर इस सड़क को यहाँ इन्होंने मेंटेन किया है। और जब इसका रिनोवेशन हुआ उसके बाद से ये चीज़ें टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र बन चुकी है। जो रास्ता है वो बिल्कुल ढलान का रास्ता है, लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा है। और जो इनकी स्ट्रीट लाइट्स है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लांटेन टाइप के स्टाइल में लगाई है और मुर्गी भी लगाई है साथ में। ये रोड तो बड़ी डेंजरियस है, मगर ड्राइवर साहब बड़े स्किलफुल है। इस तरफ से ये फाइनल जो इसका गांव का जो मेजर इलाका होता है ना, सेंटर वाला, वो सेंटर इलाका शुरू हो चुका है। ये गांव का जो स्टोन आता है वो आ चुका है। इधर पार्किंग की व्यवस्था आपको मिलती है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ यहाँ लगा रखी है। अलग अलग राज्य से यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए लोग आए हुए हैं। और मुर्गियाँ गाँव में आपको हर जगह घूमती हुई दिखता है। ये देखो मुर्गियाँ घूम रही है। सो फाइनली पहुँच चुके हैं उस आजाख विलेज में जिसका इतनी बेसब्री से हम सभी को इंतजार था। फिलहाल यहाँ का एक राउंड ट्रिप लेते हैं और बताता हूँ इस गांव का इतिहास, गांव की हिस्ट्री और गांव कैसे डेवलप हुआ और इन्होंने गांव के बारे में और क्या चीज़ फैसिलिटीज़ दी है, सब चीज़ें डिटेल से। यहाँ पे लगा हुआ है इसका पूरा ये मैप। अभी हम यहाँ है तो यहाँ से विलेज गेट के पास जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हुए टिकट बूथ और ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखते हैं। चलिए नीचे की तरफ सीधा। मुर्गियाँ घूम रही है। हेलो मुर्गी जी, हेलो। वैसे यहाँ की जो रोड्स है बोले तो ये पैदल चलने का रास्ता है, तो पैदल चलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये जो अनइवन सरफेस है, ये माउंटेन्स में यहाँ बजरी भर के ऊपर ले जाने का तरीका इस तरीके से, ये देखो ये भर रहे हैं। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है जो विलेज गेट है इसके बारे में कि यहाँ कम से कम जो हानी विलेज होते हैं उसके 2 से 4 गेट होते हैं और जितना भी मेन गेट होता है उसके बाद में बाउंड्री बनी होती है और जो कुत्ते का खून होता है उससे भी बाउंड्री बनाई जाती है। जो इविल होते हैं उन इविल स्प्राइट से बचाता है। देखिए फर्स्ट व्यू ये दिखाई पड़ रहा है गांव का। क्या गजब व्यू आया यार, सच में सुंदर। और जो भी इधर आया ना सब लोग अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं गाँव के पूरे एक एक व्यू को। सारे सामने की तरफ है और इनके जो ऊपर की तरफ ये छत बनी ना, इस छत का जो ऊपर का जो टेरिस है ये बनाया गया चावल है उसके जो बचे हुए जो पराली होती है उससे। इस गांव की स्थापना 1855 में होती है। टोटल 65 परिवार है इसके अंदर और 483 लोग रहते हैं और जो सारे लोग हैं वो यहीं हानचू जाति के लोग हैं इस गांव के अंदर। देखो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इनके जीवन का भी एक अभिन्न अंग है। देखो यहाँ पे लिखा ना द स्क्रेड फॉरेस्ट ऑफ द विलेज। इसकी कहानी बताता हूँ। गांव वाले यहाँ पे अपने गांव के देवता की पूजा करते हैं और उनका मानना है कि जो आंग माँ है और आंग हो है ये इनके पूजनीय व्यक्ति हैं। आंग माँ एक लेडी है और आंग हो उनका जो पुत्र है उसका नाम है। वो दोनों इस गांव की रक्षा करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इविल्स जो स्प्राइट्स होती है ना, जो प्रेत आत्माएं उनसे। और इसके अलावा ये जो एबंडेंट एरिया है इसके अंदर ये ट्रीज का प्लांटेशन करते हैं और उनका पीछे भी यही मानना है कि ये वाला इलाका भी उनको जो भूत पिशाच प्रेत है उनसे बचाता है। गांव में जो पानी है उसकी मात्रा इतनी साफ है। देखो आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। स्टोरेज हाउस है इसका और इसके अंदर ये जो बांस का बना हुआ ऐसा कटोरा है, नीचे से इसके छेद भी हो गया थोड़ा सा, लेकिन निकालते हैं पानी। इसमें से पानी निकाल करके आप अपना हाथ धो करके यहाँ से पी भी सकते हैं। ठंडा पानी है गुरु और काफी ऐसे टेस्टी पानी है, मीठा पानी है यहाँ का। आगे बढ़ने पे इन लोकल लोगों के मकान आते हैं। बाहर की तरफ इन्होंने ये कलरफुल कुछ चीजें सुखा भी रखी है, पता नहीं क्या चीज है, लेकिन इनसे कुछ कलर टपका हुआ है। आई थिंक इन्होंने इसमें कलर डाला है। ऊपर भी देखो उस मकान के ऊपर भी ऐसा ही चीज आपको दिखाई पड़ रहा है। ताई है कुछ काम करने के लिए पानी भर रही है इसके अंदर। वैसे इनके जो मकान है 3 मंजिला होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मोस्ट ऑफ जितने भी मकान है उसके 3rd फ्लोर के ऊपर इनकी रसोई होती है। अभी आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे किसी एक व्यक्ति का मैं आपको मकान दिखा पाऊँ। वैसे ये जो यहाँ की लोकल ड्रेस है कैसी जम रही है मेरे ऊपर, ये तो जरूर बताइएगा। गांव के अंदर ये इसी स्टाइल के अंदर रेस्टोरेंट भी है और ऊपर की तरफ देखो ये चिमनी निकाली हुई है ताकि आग न लगे। इस रेस्टोरेंट के अंदर लेके चाहता हूँ। देखो थोड़ा सा ये बड़ा मॉडर्न लग रहा है, लेकिन अभी खाने पीने का समय है नहीं, तो इस वजह से यहाँ कोई आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। ऊपर से है ना ये पूरा देखो ऐसे बांस की लकड़ियों से और इन लकड़ी से बना हुआ है इसकी रूफ। इस तरफ आगे जाने पे आ जाएगा विलेज स्क्वायर। फिलहाल यहाँ पे एक व्यक्ति का मकान बन रहा है, तो मकान बनाने की शैली भी आपको दिखा देता हूँ। नीचे थोड़े बच्चे भी खेल रहे हैं। ये देखो इस तरीके से लकड़ी के पहले बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और उसके बाद में ये इसके ऊपर यहाँ ये पत्थरों का निर्माण करते हैं और ये जो मकान बनाते हैं। ऊपर वाला जो मकान है वो तो एकदम ऐसे सॉलिड दिख रहा है।
ट्रेडिशनल स्टाइल में नहीं है, लेकिन इधर के जो मकान है वो सारे ट्रेडिशनल स्टाइल के मकान है। ऐसे गांव में मुर्गियों के भाई बड़े मजे, आराम से घूम रही है हर जगह। आगे बढ़ने पे आ गए हैं, गांव के कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आज तो ट्यूसडे है बच्चे। हेलो नीचे समा मिंज ये गांव का स्क्वायर आ चुका है, मतलब जो गांव का बीच का मेन चौक होता है वो, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आपको बताता हूँ। यहाँ कुछ बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पानी पीने का जो सिस्टम वो ये देखो, बस यहीं पे इसका पूरा पौंड भरा हुआ है। जिसको पानी पीना है आराम से इसमें आप पानी पी सकते हो। ये एक्स्ट्रा पानी जो आ रहा है यहाँ से, इसमें जानवर भी पी सकते हैं। ये यहाँ पे बैठने के लिए अलग से बनी हुई झोपड़ियाँ, और उधर भी बहुत सारी झोपड़ियाँ जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठ करके अपना टाइम पास करते हैं दिन के अंदर। यहाँ पे कुछ ताई लोग बैठे हैं और कुछ बना रहे हैं। गांव के अंदर क्लब है, स्नैक्स की दुकान है, खाने पीने की पूरा सिस्टम है। इस तरफ रेस्टोरेंट है, मतलब जो भी टूरिस्ट आता है उसके लिए पर्याप्त साधन है। यहाँ पे एक भाई साहब है जो लकड़ी का कुछ काम कर रहे हैं, तो ये रंदा मार रहे हैं इसके ऊपर। एक चीज मैंने नोटिस की, गाँव के अंदर बहुत ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए आपको आइटम्स दिखाई पड़ते हैं जो गांव को एक और ट्रेडिशनल लुक देते हैं। बाकी नलियों में बहता हुआ ये पानी जो कल कल की आवाज करता है ना, एक नेचुरल जो नॉइस होती है, नेचुरल जो साउंड होता है, लाजवाब है भाई। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो देखो, ऐसे पत्थरों से इन्होंने बीचों बीच लगा दिया, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और एकदम चलने में भी परेशानी नहीं होगी। वैसे इन मुर्गियों के बड़े मजे हैं, आराम से ऐसे घूम रही है और बच्चों को लेकर के, जैसे कि पैसा पर्यटन के लिए यही इस गांव के अंदर आई है सबसे ज्यादा VIP मुर्गियां। अरे भाई साहब, ये सामने जो व्यू आ रहा है ना, बहुत ही शानदार आ रहा है। इसके लिए जितना भी अगर कोई पैसा खर्चे ना, वो भी कम पड़ जाएगा। और यहाँ एक मोहतरमा है जो प्यारे से 2 कुत्तों के साथ घूम रही है। फिलहाल इस जगह को गांव में बोलते हैं ओल्ड ट्री स्क्वायर, और ये जो पेड़ सामने दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ का सबसे पुराना पेड़ है। ये वाला जो जोरदार व्यू है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ मैं आपको दिखा दूं इनका घर कैसा होता है। चलो ये घर है, इसके अंदर लेके जाके दिखा देता हूँ अंदर क्या सीन है। बात करते हैं नीचे से, तो सबसे पहला जो फर्स्ट फ्लोर है जिसके ऊपर ये अक्सर अपने पशुओं को पालते हैं और उनका जो चारा होता है उसको रखते हैं। देखो ये अंदर की तरफ काफी अंधेरा है, स्टोरेज हाउस एंड एनिमल्स के लिए एरिया। बाकी जो ऊपर का एरिया उसमें लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो वो दिखाता हूँ। ये वाला इलाका, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। ये यहाँ का लिविंग एरिया है, ये लोग अपना खाना वगैरह यहाँ पे बैठ के खाते हैं। और यहाँ पे ये जो लगा हुआ ना अंगीठी वगैरह सेंटर के अंदर, इसके अंदर ये बैठ करके खाना बनाते हैं। चाइना के ताऊ जी का देसी हुक्का देखो बस। अरे भाई साहब, नाक से धुआं निकाल दी इन्होंने जोरदार।中文就聊天学的。厉害吗？没有厉害呀。没去学校学是不是？没有去学校。哦，厉害。谢谢你们，太客气。拜拜，再见。इन लोगों ने पूछा आपने चाइनीज कहाँ सीखा, मैंने कहा भाई बातें कर करके सीखा। तो बोलते भाई तुम तो बड़े स्मार्ट हो। मैंने कहा नहीं भाई मैं स्मार्ट नहीं हूँ। और भाई साहब क्या गजब व्यू हो चुका है सामने का, बादल ऐसे उड़ रहे हैं पूछो नहीं। देखो वहां जाके टाइम लैप्स लगाता हूँ, फिर देखना टाइम लैप्स में कितना मजा आएगा। देखो कितने सारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं और इस लोकेशन का व्यू का बहुत आनंद ले रहे हैं। गांव में आके लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ गांव की और क्या सुंदरता खासियत यहाँ पे है। वैसे यहाँ सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। देखो सामने की तरफ आपको कैमरे लगे मिल रहे हैं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। ऊपर की तरफ हर जगह लाइटें लगी हुई मिल रही है। अगर 10 मीटर और नीचे जाएंगे ना तो आ जाता है चावल की खेती की हुई पूरी बढ़िया फील्ड में, लेकिन हम जाएंगे इस तरफ। चलिए फिर। वैसे चाइना के जो गांव है नेचुरलिटी से पूरे भरपूर है, इस वजह से जितनी भी फिल्मों की शूटिंग होती है वो ऐसे रियल गाँव के अंदर ही हो जाती है। उनको अलग से गांव बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारी सीढ़ियाँ तो ऐसे बिल्कुल स्लोप के अंदर है। वैसे यहाँ पहुँचने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। वैसे हम तो ग्रुप में थे तो एक साथ उन्होंने ग्रुप वालों ने ट्रिप टिकट खरीद ली, अदरवाइज
जो टिकट की प्राइस है उसका जो पैसा है वो जो ये लोकल कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट में जाता है। वैसे जगह जगह बहुत सारे व्यू पॉइंट है, यहाँ पे भी खड़े होकर आप व्यू देख सकते हो। अच्छा निमन द इफ जैसा निमन चजी द लोंग हाय द नोंग ये द मा निमन हन सिंखो निमन द छिन हन प्याल्यां ते 这个城很漂亮，这是你的家吗？我可以看吗？可以吗？谢谢你，谢谢。इनसे मैंने पूछा आपका घर देख लूँ क्या अंदर से? इन्होंने कहा जी हाँ देख लीजिए। फ़िलहाल इनके जो बात हुई वो बता देता हूँ। मैंने कहा कि आपका गांव बहुत ही खूबसूरत है। सीजे खई छान चिली मेर माँ खई माँ सी से मैंने पूछा जूते पहन के अंदर चला जाओ? उन्होंने कहा हाँ जा सकते हो। नीचू चाय चली माँ जो लो सांग नीचू सन लो ई लो से निमन ना के छांग थिंग आर लो से निमन चूदा सन लो यो समा东西的多东西好的好的好。哎呀，我来自印度हनीगन। ये ताई मुझे पूछ रही थी आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा इंडिया से हूँ। और ऐसी नॉर्मल बात हुई। फिर मैंने पूछा आप इसी मकान में रहते हो? बोले हाँ मैं नीचे के फ्लोर में रहती हूँ। ये नीचे के फ्लोर में मैंने यहाँ रेस्टोरेंट कर रखा है, देखो ये उन्हीं की दुकान का है। ऊपर के फ्लोर में मैं रहती हूँ और जो थर्ड फ्लोर है उसके अंदर हम जो टेरिस है, टेरिस के साथ में अपना जो ग्रेन स्टोरेज करना है या फिर और चीज़ों की स्टोरेज करनी है तो वो काम करते हैं। इधर भी देखो सब लोगों ने अपने घर के नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर, पहले के लोग तो इसके अंदर जो पशुपालन करते थे और अब के लोग जो है जैसे टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ने लगे तो इन्होंने इसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह खोल दिए, कॉफ़ी शॉप खोल दिए और भी बहुत सारी चीज़ें खोल दी। गांव का जो पुनरुद्धार होता है, रिवाइटलाइजेशन होता है, उसके अंदर देखिए क्या क्या काम किया जाता है। ये जो सामने मकान दिख रहा है ना, इस मकान के अंदर क्या क्या है, कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उसका टीचिंग बेस है ये यहाँ पर यूनान रूरल रिवाइटलाइजेशन जोन का, और इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज टीचिंग जोन भी यहीं पे है। बाकी जगह जगह आपको पानी पीने का ये सिस्टम मिल ही जाता है। ऊपर के फ्लोर में ये लोग रहते हैं इस तरीके से, साथ में टीवी भी है, खाने पीने की भी जगह है। ग्रुप वाले सभी लोग यहाँ पहुँच गए, लगता है ग्रुप की फ़ोटो खींचने की तैयारी में है। ये जो कन्या है ये नेपाली भाषा बोलती है तो मैंने इनके लिए थोड़ी सी नेपाली सीखी। तपाइन सुंदर खोवन छो धन्यवाद। स्वागत है आपका, धन्यवाद। मेरी चाइनीज वो नेपाली कैसी थी भाई? अगर कोई नेपाल से है तो मुझे बताना जरूर। अभी इनसे पूछते हैं कि इनको आखिरकार ये गांव कैसा लगा।你感觉怎么样？我觉得这个村子非常的漂亮，而且看起来很干净。但是听说在这装修升级之前，这里没有这么的漂亮。जी हाँ, इन्होंने कहा है कि गांव बहुत सुंदर है, बहुत ही यहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन की गई है। पहले ऐसा नहीं था, जब से इसको रिनोवेट किया और टूरिस्ट के लिए ऐसा अट्रैक्टिव बना दिया तब से बहुत ही खूबसूरत है। शीशे नहीं, धन्यवाद। ये देखो जो रेस्टोरेंट था उसके सामने की तरफ इन्होंने मक्का वगैरह लगा रखे हैं तो काफी सुंदर लगते हैं वो। गांव के डस्टबिन भी कितने प्यारे हैं, देखो यहाँ पे लगाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में। टूरिस्ट सेंटर से आप बहुत सारी और जानकारियां भी ले सकते हो और यहाँ के लोकल प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। गांव में जब भी कल्चरल एक्टिविटी होती है सभी लोग यहाँ के लोकल कपड़े जो हैं उसको पहनते हैं। वैसे यहाँ हिस्ट्री के बारे में लिखा है कि जो अजाक नाम आया वो आया है हानी लैंग्वेज से और इसका मतलब होता है जेम इन डीप बैम्बू फॉरेस्ट। फिलहाल यहाँ इन्होंने गाँव के बारे में और जानकारी लिखी है कि यहाँ जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो -6 डिग्री से लेकर के प्लस के 35 डिग्री तक होता है, जो कि यार वैसे देखे तो ये बहुत ही फेवरेबल टेम्परेचर है यहाँ के देखने के नज़र में। और आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ कल्चर के बारे में इधर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी है। अगर इस तरफ बात करें तो ये एक जो ऊपर से ड्रोन शूट दिया इन्होंने वो भी बहुत ही प्यारा है और यहाँ का जो एक एक चीज़ इन्होंने शो पीस में दी है वो भी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ एग्रीकल्चर में भैंसे को भी यूज करते हैं। जल्दी से सभी लोग वापस से अंदर बस के जाने को तैयार हो चुके हैं। बोले आप ही पीछे बचे हो तो भाई जल्दी से बस में बैठते हैं और खाना खाने के लिए चलते हैं। आपको यहाँ घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा। सच में? आपको घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा। वाह,
ये अपने एक बैग तो निकाल लिया है, बाकी दूसरा बैग अंदर की तरफ लगा हुआ है। दिस इज और होटल। वैसे अपना तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इधर, क्योंकि सामने की तरफ रिसेप्शन पे 2 लोग हैं और हम लोग थोड़े ज़्यादा। तो मैं बाहर घूम के थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। वैसे सामने की तरफ एक स्टॉल है जिसके अंदर यहाँ के लोकल कल्चरल जो वेशभूषा है उसके बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं। बाहर की तरफ का मौसम बहुत ही शानदार है और यहाँ पे 2 भैंस भी चल रही है। यह है चाइना की भैंस। ये 2 अकेली नहीं है, एक यहाँ भी है। वैसे जो अपनी होटल है उसका नाम है क्लाउड ड्रीम होटल। इस तरफ लोकल जो लोग हैं उनके बहुत सारे मकान भी दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ सामने की तरफ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। इनसे नमस्ते करते हैं। नि हाओ। इस तरफ पे भाई साहब है, ये अपने मुर्गियों को खाना खिलाने जा रहे हैं। अयो नमत हुआ। ये देखो बहुत सारे इसके अंदर ये पक्षी पाल रखे इन्होंने। ई आर सैन उ लियो ची पा जियो 9 तो इधर है और भी अंदर बहुत सारे हैं। ये यहाँ का लोकल मकान जो सामान्य मकान है यहाँ के लोगों का। इस तरफ देखो कंस्ट्रक्शन के जो ये फंटे होते हैं ना उनका काम हो रहा है। तो कील है, उस कील को यहाँ से निकाल दे रही है। ये देखो सारे कीले निकाल दे रही है। हल्ली हया ये। इस तरफ इन्होंने गोभी लगा रखी है। ये फिर से गांव के अंदर एक मकान। सर्दियों में लकड़ियां जलाने के लिए इनको संग्रहित करके रखा है और बारिश में भीगे नहीं, इसके लिए ऊपर से इन्होंने इसके ऊपर ये जो पॉली पेपर डाल के भी कवर किया है। मैं वापस से होटल आ चुका हूँ। थोड़ा सा विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद में खाने पीने का प्रोग्राम करते हैं। ये है भाई दोस्तों ये रूम। अंदर लगा दिया हमने रूम का कार्ड। इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। पूरा लंबा डबल बेड का रूम। इस तरफ से बैठने की व्यवस्था है और सामने की तरफ काफ़ी बड़ा बाथरूम वगैरह है। इधर आपको बालकनी भी देखने को मिल रही है। थोड़ा बालकनी का व्यू भी दिखा देता हूँ डोर खोल करके। और बाहर जो है गेट खोलते ही आपको ठंडी ठंडी हवा का सामना करना पड़ेगा और क्योंकि हाइट पे है और इसके साथ में आप बाहर का जो व्यू है उसका जो आनंद ले सकते हो उसका तो कहना ही क्या यार, वाजी वाजी है। हाय। ये है खूबसूरत सी कन्या जिसे बोलते हैं मुआफे। हाय, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। Thank you. 彝族，这是彝族的服装。 It's Izu the cloth, huh? So Izu minority people cloth. Izu Ihu. 啊，衣服是 Yeah. Wow. ये सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। इस तरफ यहाँ के लोकल लोग खाना पका रहे हैं और इस तरफ है जो खाना लगा दिया गया है। तो एक टेबल के ऊपर देखो किस तरीके से इनकी लोकल स्टाइल में खाने को सर्व किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकल क्यूजिन की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोकल क्यूजिन है। ये देखो, और ये जो कन्या है ये नेपाली भाषा बहुत अच्छे से जानती है और इनका नाम नेपाली में बोले तो है शान्ति। नमस्ते, म शान्ति हो। मलाई नेपाली भाषा आउँछ, हिन्दी आउँदैन। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी भाषाएं सिखाई जाती है जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों को अलग अलग देश की भाषाएं आसानी से आती है। पहले मैं जब चाइना में आया था ना शुरू में तो मैं चॉपस्टिक से ऐसे बहुत मुश्किल होता था, मैं उठा ही नहीं पाता था। लेकिन अब जो क्या है कि इसको मैं आसानी से उठा लेता हूँ जो भी मेरे को चाहिए। इसके अलावा चावलों के अलावा जो सब्जी वगैरह लेनी होती है जैसे गाजर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ लोकल क्यूजिन में आई है। इनका एक कल्चर है इस तरीके से मेहमान को दारू पिलाने का। तो ये देखो किस प्रकार से पिलाते हैं, गाना गाते हुए इस तरीके से।这个豆腐叫什么？酸酱小豆腐。और अभी बारी है जो ये स्वानचांग तोफू है इसको यहाँ पे पका करके खाते का। तो ये जो लोकल व्यक्ति हैं इनके साथ में मैं बैठा हूँ और इनके साथ मैं धीरे धीरे इस तोफू को पका रहा हूँ। नीचे की तरफ अंगारे जले हुए हैं और इसे चॉपस्टिक से आप इसको टर्न मारते जाते हो और फिर यहाँ पे जो सोया सॉस एंड मिर्ची है उसके साथ मिला करके इसको खाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। वैसे ये जो कपड़े हैं ये कपड़े यहाँ पे हानी चू नाम की जो जनजाति है, हानी बोलते हैं, चू यानी होता है जनजाति। चाइना में 56
इस 56个猪56种民族，56朵花。 56 में से ये एक हानी चू आती है।哈尼族 उसके अंदर अभी देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये खान पान किस तरीके से होता है। इधर भी देखो इस बर्तन के नीचे की तरफ अंगारे हैं और इसके अंदर भी सूप है, उसको पकाया जा रहा है। इस तरफ जो चावल है, चावल बनाने का तरीका भी आप देखो, ये जो राइस, हाँ，red रेड एंड Red वाइट, rice. हाँ रेड राइस, होंग मी फान। तो ये यहाँ पे चावल पकाए जा रहे हैं। तो ये पूरा सीन है चाइना के एक राज्य यूनान का। चलो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।